हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं प्रेरणा चौधरी। मैं आज आपको यहाँ पर सिनोनिम्स पढ़ा रही हूँ जो एसएससी सीजीएल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। और देखिए बच्चे, यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, और इसके 4 ऑप्शन है। उस 4 ऑप्शन में से एक उसका आंसर है यहाँ पर, और वो हमें फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं। यहाँ पर है कोरस। कोरस का मतलब होता है विवश करना। क्या होता है कोरस का मतलब बच्चे? विवश करना, विवश करना। इसका आंसर है विवश करना। तो यहाँ आंसर विवश करना नहीं, क्वेश्चन है विवश करना। तो यहाँ पर इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है कि क्या इसका आंसर है। देखिए, इंचेंट का मतलब होता है बच्चे, यहाँ पर एंचेंट होता है मंत्र मंत्र मुग्ध कर देना। क्या होता है? मंत्र मुग्ध कर देना। मंत्र मुग्ध, मुग्ध कर देना, कर देना, मंत्र मुग्ध। ओके बेटा। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है प्रेशराइज। क्या है इसका सही आंसर? प्रेशराइज इसका सही आंसर है। प्रेशराइज करना। कैजोल होता है बेटा फुसलाना, बहलाना। कैजोल क्या होता है? फुसलाना, बहलाना, फुसलाना, बहलाना, फुसलाना या फिर बहलाना। लीव होता है छोड़ना। तो देखिए यहाँ पर कोरस का जो सही आंसर है वो है प्रेशराइज। इसका सिनोनिम इसका प्रेशराइज है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है बेटा, यहाँ ये इसका जो आंसर है वो है, यहाँ पर देख लेते हैं, परसिस्टेंट। इसका जो सिनोनिम है परसिस्टेंट है बेटा क्रॉनिक का। ऑर्डिनरी सामान्य, कॉमन भी साधारण होता है, टेम्परेरी नॉट अ लॉन्ग टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म, कोई भी ये लॉन्ग टर्म के नहीं है, टेम्परेरी है। कॉमन होता है सामान्य, यानी कि साधारण। कॉमन सा है, साधारण है, साधारण। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर जो परसिस्टेंट और ऑर्डिनरी सामान्य होता है। सामान्य, ऑर्डिनरी क्या होता है बेटा? सामान्य। और परसिस्टेंट क्रोनिक होता है। जैसे कि हम कहें क्रोनिक बेटा बहुत बड़ी बीमारी होती है, यानी कि बीमारी क्रोनिक बोलते हैं पुरानी बीमारी। क्रोनिक को क्या कहते हैं? पुरानी बीमारी जो होती है वो होती है क्रोनिक। और क्रोनिक यानी कि परसिस्टेंट, लगातार दर्द बढ़ना, लगातार दर्द, लगातार जो दर्द होता हो। क्रोनिक, क्रोनिक होती है बीमारी। क्या होती है? क्रोनिक बीमारी, लंबी बीमारी जो चलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर इनडिलाइबल। इनडिलाइबल क्या होता है बच्चे? इनडिलाइबल होता है जो हटाया ना जा सके। इनडिलाइबल क्या है? यहाँ पर जो हटाया या धोया ना जा सके, जिसको हम हटा ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो हटाया ना जा सके, जो धोया ना जा सके, यानी कि इनडिलाइबल है जो हटाया या धोया ना जा सके, धोया ना जा सके। ठीक है बेटा, ये है हमारा इनडिलाइबल। और इलीगल क्या होता है? इलीगल होता है गैर कानूनी। इलीगल क्या है? गैर कानूनी। क्या ये इसका आंसर है? गैर कानूनी। इलीगल क्या हुआ? गैर कानूनी। एलिजिबल होच पोच कर देना, यानी कि गिच पिच कर देना। एलिजिबल का मतलब होता है होच पोच कर देना या फिर गिच पिच कर देना। होच पोच गिच पिच। दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या कर दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इनर सेबल। इनर सेबल का मतलब होता है बच्चे जो हटाया या धोया ना जा सके। इसका सही आंसर है इनर सेबल। इनइफेक्टिव इनर सेबल जो है बेटा वो है इनर सेबल, यहाँ पर जो हटाया या धोया ना जा सके। इसका सही आंसर इनर सेबल है। ओके। और इनइफेक्टिव क्या होता है? इनइफेक्टिव होता है बेटे जिसका कोई प्रभाव ही ना हो, निष्प्रभाव होना। इनइफेक्टिव क्या होता है? जिसका कोई प्रभाव ही ना हो, निष्प्रभाव। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं निष्प्रभावी।
जिसका कोई प्रभाव ही ना हो, निष्प्रभावी। नेक्स्ट है यहाँ पर बेटे ट्रिम्प। ट्रिम्प का मतलब क्या होता है? झलक दिखाना, विक्ट्री, जब कोई जीत जाता है। फाइट यहाँ पर लड़ना होता है। फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना। फाइट क्या होता है बेटे? लड़ाई करना। और ट्रिम्प का जो सेकंड आंसर, ये सेकंड वाला आंसर है। अटैक, आक्रमण करना। अटैक क्या होता है बेटा? आक्रमण करना, आक्रमण करना। और पीस, शांति, शांति बनाए रखना। पीस होता है शांति, शांति। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर गारुलस। गारुलस क्या होता है? गारुलस को बेटे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? गटुरल, थ्रोटी, कंसाइज, टॉकेटिव। अब गारुलस का जो आंसर है वो यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा बकबक करने वाला, बकबक करना, बातें बातें करते ही रहना। तो दैट इज कॉल्ड, इसका जो सही आंसर है वो है टॉकेटिव। क्या है इसका सही आंसर? टॉकेटिव है बेटा। इसका जो सही आंसर है क्या है? वो है यहाँ पर टॉकेटिव, ये वाला, ये इसका सही आंसर है। ओके बेटे, टॉकेटिव यानी कि गारुलस। और जो यहाँ पर देखिए बेटे, गटुरल का मीनिंग क्या होता है? गटुरल, गटुरल होता है होर्स साउंड। क्या होती है? जैसे कि होर्स साउंड होती है, होर्स साउंड, गटुरल। थ्रोटी यानी कि गला बैठ जाता है, जब हम उसको गला खराब हो जाता है उसको हम थ्रोटी बोलते हैं। कंसाइज होता है बेटे, गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंसाइज, गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इसका कंसाइज का। गारुलस इट मीन्स टॉकेटिव, इसका सही आंसर है। गारुलस का सही आंसर है बच्चे, क्या है? टॉकेटिव। और जो हमारा यहाँ पर है नेक्स्ट वाला, वो है हमारा यहाँ पर, देख लेते हैं बेटा, टिल्ट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टिल्ट। अब टिल्ट का यानी है, टिल्ट क्या कहते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि हम थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, सीधे खड़े हैं, सीधे खड़े, लेकिन थोड़े से कहते हैं टिल्ट हो जाओ, टिल्ट हो जाओ, थोड़े से मुड़ जाओ, कर्व में आ जाओ ऐसे। तो टिल्ट हो जाना, टिल्ट होना ऐसे, पहले सीधे थे लेकिन थोड़े से कह रहे कि ऐसे हो जाओ, थोड़े से इधर को मुड़ जाओ। तो क्या हो गया? वो स्लैंट। टिल्ट का क्या होगा बच्चे? स्लैंट इसका सही आंसर है, मुड़ना थोड़ा सा। स्ट्रेट होता है सीधा, क्या होता है स्ट्रेट का? सीधा। क्रॉस, पार करना। सपोर्ट, सहारा देना। ओके, तो यहाँ पर टिल्ट है, तो इसका सही आंसर है स्लैंट। ओके, तो आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है इसका यहाँ पर टिल्ट के बाद है इनप्ट। इनप्ट बेटे यहाँ पर कैपेबल, फिट, स्ट्रॉन्ग और क्लमसी। इनिप्ट का मतलब क्या है? इनिप्ट बोलता है नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव होता है बेटा। इनिप्ट कैपेबल, किसी काम को करने के लायक, फिट यानी कि एकदम फिट है, स्ट्रॉन्ग मजबूत, और क्लमसी। क्लमसी इट मींस, इसका जो आंसर है वो है हमारा क्लमसी। क्लमसी क्या होता है? क्लमसी यहाँ पर हम बोलते हैं बेटा नॉट स्किल्ड और इफेक्टिव। इनिप्ट क्या है? नॉट स्किल्ड और इफेक्टिव। यहाँ पर इसका सही आंसर है क्लमसी। तो देखिए बेटा, जब भी आपका, ओहो, जब भी आप कभी बोलते हैं नॉट स्किल्ड, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम नॉट स्किल्ड। तो सही आंसर क्या है? क्लमसी। कैपेबल होना, फिट होना, स्ट्रॉन्ग होना, नहीं, क्लमसी इसका सही आंसर है। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट मीन्स स्पीचलेस। इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है बेटे? स्पीचलेस, स्पीचलेस।
इनआर्टिकुलेट। फ्लुएंट यानी कि फ्लुएंट बोल देना, लगातार बोलते जाना। इनविटेबल, एलोक्वेंट, इनविटेबल, एलोक्वेंट और इनकोहेरेंट। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बेटा इनकोहेरेंट। क्या है इसका सही आंसर? इनकोहेरेंट। फ्लुएंट आपको ऑलरेडी पता है, फ्लुएंट क्या होता है? फ्लुएंट है हमारा यहाँ पर, फ्लुएंट बोलते हैं बेटा जो लगातार बोलते जाए उसको फ्लुएंट बोलते हैं। और इसका जो ऑपोजिट है कौन सा है? इसका ऑपोजिट है बेटे फ्लुएंट और एलोक्वेंट। इसका ऑपोजिट ये दोनों, ये ऑपोजिट है यानी कि एंटोनिम्स है, ऑपोजिट है ये और ये दोनों ही, दोनों ऑपोजिट। फ्लुएंट एलोक्वेंट ये दोनों बोलने में लगातार बोलते हैं लेकिन इनआर्टिकुलेट का आंसर सही सिनोनिम है इनकोहेरेंट और वो स्पीचलेस। ओके, इसको हम इनआर्टिकुलेट को क्या कहते हैं? स्पीचलेस कहते हैं बेटा, स्पीचलेस होता है। देखिए ये हमारा यहाँ पर स्पीचलेस लिखा है, इनआर्टिकुलेट, फ्लुएंट, इनविटेबल। ओके, इसको कहते हैं स्पीचलेस। और ये होता है हार्ड टू फॉलो, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? हार्ड टू फॉलो, हार्ड टू फॉलो। या फिर हम इसको कह सकते हैं अनक्लीन भी बोल सकते हैं, क्लीन नहीं, अनक्लीन, ये भी हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे। नेक्स्ट है एंटाइज। एंटाइज फसाना, किसी को फसाना। एंटाइज होता है लुभाना, फसाना, एंटाइज करना, फसाना। और इंश्योर विश्वास दिलाना, आश्वस्त करना, भरोसा दिलाना, आश्वस्त करना, यानी कि आश्वस्त करना हम चलो यहाँ पर लिख देते हैं भरोसा, भरोसा दिलाना, आश्वस्त या इंश्योर करना, भरोसा दिलाना, एश्योर करना, एश्योर करना, इंश्योर करना, सेम, भरोसा दिलाना। इंटेल, इनरेज, मेक समवन एग्री, एंग्री, मेक समवन एंग्री, मेक समवन एंग्री, यानी कि किसी को गुस्सा दिलाना, मेक समवन एंग्री। तो यहाँ पर बचे दो बच्चे, इंटेल और इंट्रैप। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है इंट्रैप है। इंट्रैप का मतलब है वही होता है बच्चे, फंसाना, लुभाना, अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, एंटाइज करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर इसका। नेक्स्ट है बेटा यहाँ, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, देखिए बेटे नेक्स्ट है डबीसियस। डबीसियस सर्टेन, फिशी, लॉयल, स्टडी। अब डबीसियस जो होता है वो क्या होता है? सस्पिशियस। डबीसियस यानी कि शक होना किसी पर भी, सस्पिशियस, सस्पिशियस, सस्पिशियस यानी कि शक की निगाहों से देखना। तो वहां पर क्या कहेंगे हम? शक की, संदेह होना। तो यहाँ पर जब बच्चे सर्टेन तो निश्चित होता है कि सर्टेन है, फिशी लॉयल वफादार होता है, स्टडी फास्ट होता है। लेकिन फिशी का मतलब यहाँ पर वो इस जो डबीसियस का जो सिनोनिम है वो है फिशी। कई बार हम बातों बातों में फ्रेज वर्ड्स बोलते हैं, समथिंग इज फिशी व्हेन बोथ फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड वन इज हाइडिंग समवन समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन, यानी कि अपने दोस्त से वो कुछ चीजों को छुपा रहे हैं और ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है तो वो कहेगा यार दाल में कुछ काला है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर
कोई भी बच्चे अपने पेरेंट्स को या पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ बातें इस तरीके से बोलते हैं कि बहुत ही मीठी मीठी आवाज में बोलेंगे, बड़ा अच्छे से बोलेंगे, कहेंगे मक्खन लगा रहे हो, कुछ तो दाल में काला है, तो वहां पे भी बोलते हैं समथिंग इज फिशी। ओके, दाल में कुछ काला है। तो डबीसियस इट मीन्स इसका जो सही आंसर है बच्चे वो है फिशी, और ये आपको पता है सर्टेन, लॉयल, वफादार। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर बच्चे ड्रैग। ड्रैग होता है खींचना, घसीटना, ड्रैग करना, घसीटना, इसको हम बोलते हैं घसीटना, ड्रैग करना। रश यू नो अबाउट दैट। पुल भी होता है बेटा यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है पुल, और इसका एंटोनिम है पुश। इसका जो एंटोनिम है इसका, और इसका सही आंसर तो ये है पुल, और पुश है इसका एंटोनिम। एंटोनिम्स, इसका पुश है और आंसर है इसका पुल, खींचना। ओके, घसीटना, खींचना, पुश होता है पुल, खींचना, पुश धकेलना। पुश क्या होता है? धकेलना, किसी की चीज को पुश करना, और पुल अपनी ओर खींचना, तो उसका एंटोनिम होगा, उल्टा है उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे एनगल्फ। एनगल्फ, इनक्रोच, इंस्रेन, इंटेंगल, एनगल्फ। एनगल्फ का जो सही आंसर है वो है बच्चे फोर्थ वाला। एनगल्फ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एनगल्फ होता है यहाँ पर एन ओवरटेक करना, एनगल्फ ओवरटेक, तो यहाँ पर इसको ओवरटेक, ओवरटेक। ओके, एनगल्फ का सही सिनोनिम है एनलप। नेक्स्ट है लेथॉल। लेथोल क्या होता है बेटे? लेथोल होता है यहाँ पर जब कोई घातक हो जाए, कोई चीज घातक हो जाए, यानी कि इट मीन्स, कहते नहीं घातक बीमारी हो गई इसको, फैटल है इसका आंसर, फैटल। लेथोल का जो आंसर है बेटा वो है फैटल, इसका सिनोनिम। फैटल होता है घातक, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, मजबूत, स्ट्रॉन्ग क्या होता है? मजबूत। हार्मलेस, हेल्दी, यानी कि ये तो नुकसान पहुंचाने वाला है, फैटल है, हमें ये नुकसान कर देगा, घातक सिद्ध हो सकता है, लेकिन ये हार्मलेस है और हेल्दी है, दोनों ही हमारे क्या है? स्वास्थ्य है, और हार्मलेस है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हमारा दोनों ऑपोजिट है इसके। क्या है इसका? ऑपोजिट है ये किसके है? लथोल के। लथोल के दोनों ही हमारे ऑपोजिट है बेटा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लथोल की, तो ये फैटल, यानी कि दैट कैन कोज डेथ और ग्रेट डैमेज। दैट कैन कोज क्या हो सकता है? इससे ग्रेट डैमेज भी हो सकता है, और ग्रेट, यानी कि दैट कैन कोज ग्रेट डेथ और डैमेज, लथोल का मीन्स होता है दैट कोज डेथ, डेथ एंड ग्रेट डैमेज। ग्रेट डैमेज दोनों चीज हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, लेथोल यानी कि घातक सिद्ध हो सकता है, और हार्मलेस और हेल्दी दोनों ही इसके ऑपोजिट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट आंसर है वो है यहाँ पर दोनों का ही, यहाँ पर इसका आंसर ये प्रिविलेंट। अब प्रिविलेंट क्या है? प्रिविलेंट, अनयूजुअल, कॉमन, रेयर, डिफरेंट। प्रिविलेंट का आंसर हमें यहाँ देखना है। अनयूजुअल, जो यूजुअल नहीं है, काम में नहीं होता, कॉमन, सामान्य, यानी कि साधारण होता है, रेयर, जो कभी कभी होता है, जो कभी कभी हो, बहुत कम हो,
बहुत कम, रेयर केस में। डिफरेंट, जो बिल्कुल अलग है, अलग। डिफरेंट क्या होता है? अलग है, अलग होना। तो क्या बचा हुआ है यहाँ पर? अनयूजुअल, जो सामान्य ना हो। तो यहाँ पर जो काम में ना हो, आ रहा हो बच्चे, प्रिविलेंट बोलते हैं। हम इसको बोलेंगे प्रिविलेंट। प्रिविलेंट क्या होता है बच्चे? प्रिविलेंट होता है कॉमन, साधारण। तो प्रिविलेंट का आंसर है कॉमन, साधारण। ओके, तो यहाँ पर ये थे हमारे बच्चे आज के सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इट मीन्स, आप यहाँ पर देखेंगे सिनोनिम्स जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, इनको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद आप सारा मेरे को करके दिखाएंगे। और जो भी कोई डाउट होगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।